नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, एक ऐसे योग पे बात करेंगे जो हस्तरेखा में ये दिखाता है। कितने भी दुर्योग हैं हाथ में, कितनी भी रेखाओं का टूटा हुआ जाल हाथ में हो, अगर ये योग है तो कहीं ना कहीं ये उन दुर्योगों को खत्म करता है। व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख, व्यक्ति के जीवन में अगर कहा जाए धन, परिवार इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए बुध खराब है, सूर्य खराब है, रेखाएं ऐसी ऐसी हाथ में है जो खराब या अवयोग या दुर्योग बना रही हूं, और जो योग मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो योग बन रहा है तो व्यक्ति अच्छा खासा जीवन अपना निकाल ले जाएगा। इस योग को अगर हम कहें गुरु कृति कृतो रिष्ट योग, गुरु कृतो रिष्ट योग, भंग योग, इसे अगर इसका नाम कहा जाए गुरु कृतो रिष्ट भंग योग कहा जाता है। ये योग अगर कहें तो कुछ रेखाओं के माध्यम से बनता है। पहले योग पे हम चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, ये उंगलियां हैं, हम सभी जानते हैं कि कौन सी किस किस उंगली को कहते हैं। तर्जनी कौन सी है, अनामिका कौन सी है, कनिष्ठा कौन सी है, अंगूठा कौन सा है, मध्यमा कौन सा है। अगर आपको अनामिका नहीं पता कि सूर्य के अनामिका कहते हैं, तर्जनी अगर कहा जाए गुरु की उंगली को कहते हैं, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली, शनि की उंगली, बुध की उंगली, ऐसे करके मैं आपको समझाऊंगा। लघु वीडियो है, छोटा होगा वीडियो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली। अगर गुरु की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली छोटी है। जब ऐसे आप करके देखेंगे, ठीक है, तो ये उंगली मतलब सूर्य की उंगली ये कहलाती है, ये कहलाती है आपकी गुरु की उंगली। गुरु की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली छोटी है। एक बिंदु हो गया इस योग में। दूसरा बिंदु, भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट है, कटी फिटी भाग्य रेखा नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा साफ स्पष्ट है। दूसरा बिंदु हो गया इस योग का। गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है और बहुत ज्यादा उठा ना हो। गुरु का हिस्सा सामान्य उठा हो, बहुत ज्यादा दबा ना हो और बहुत ज्यादा उठा ना हो। गुरु के हिस्से पे एक क्रॉस का साइन हो। गुरु का ये हिस्सा है, इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन हो। अब ये योग, अगर ये रेखाएं हैं तो ये योग लग जाएगा। कृतो रिष्ट भंग योग, ये इस पे लगेगा कहीं ना कहीं। ये अब जीवन में अगर कोई रेखा, मान लीजिए किसी प्रकार से कोई रेखा, चंद्रमा मान लीजिए खराब है, चंद्रमा की स्थितियां खराब हैं कि यहाँ पे जो है आपका स्टार का साइन बन रहा है। स्टार के साइन में भी अगर कहा जाए, ऊपर की ओर एक तिल का निशान बन रहा है। ऊपर तिल का निशान अलग मतलब होता है और नीचे का तिल का मतलब अलग होता है। अगर यहाँ पर तिल का निशान बन रहा हो तो भी कहीं ना कहीं इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में वो मानसिक पीड़ा आएगी, लेकिन व्यक्ति पागल नहीं होगा। ठीक है, मानसिक चिंताएं, मानसिक पीड़ा इसके कारण आएगी, लेकिन व्यक्ति पागल नहीं होगा। एक बात फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। ये सूर्य की उंगली है, ये गुरु की उंगली है। सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली बड़ी हो, सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली बड़ी हो। एक भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो। गुरु के हिस्से पे एक क्रॉस का निशान हो। क्रॉस जो आप लोग पूछते हैं, अगर क्रॉस का निशान नहीं भी है मान लीजिए, लेकिन इस योग में ये कहा गया है, ये देखा गया है, ये कहा गया है, और कहीं ना कहीं जो ज्योतिष की अच्छी बुकें हैं उसमें बताया गया है। जिसे अच्छी बुकें, बाकी तो हीरो कीरो तो मेरे समझ के बाहर है। अगर ये क्रॉस का साइन नहीं भी है मान लीजिए, और दो तीन रेखाएं उठ रही हो, एक रेखा या दो रेखाएं आपकी जीवन रेखा से उठ रही हो, तो भी ये कहा जाएगा ये योग बनेगा। और इस योग के बनने के कारण हाथ में भले कितने दुर्योग हों, व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि व्यक्ति करोड़पति इस योग के कारण बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है बन जाए, मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है बन जाए। अन्य रेखाओं का भी सपोर्ट चाहिए।
करोड़पति या अरबपति बनने के लिए, अन्य रेखाओं का। लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो एक मध्यम क्लास का जीवन आराम से व्यक्ति निकालता रहेगा, मध्यम क्लास जीवन जो है उसका जो है निकलता जाएगा। ये योग इसको दिखाता है। जैसे जन्म कुंडली में भी कहा जाता है कि केंद्र में अगर देवगुरु बृहस्पति बली होके बैठे हों, केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बली होके बैठे हों और चंद्रमा से पंचम या नवे में, ठीक है, चंद्रमा से पंचम या नवे में देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बली होके बैठे हो, मान लीजिए दसम भाव में गुरु हैं और चंद्रमा अगर कहा जाए धन भाव जो कि द्वितीय भाव या छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो ये योग उस पे भी लगेगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।